हेलो दोस्तों, एसएसएलसी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम आपके यूपी पैट के लिए साइंस में प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम इस सेट को करते हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आपको 4-5 प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न है, रुधिर है एक। तो रुधिर क्या है? रुधिर हमारा एक तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है। रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण के किस स्तर से होती है? तो ये होती है हमारी मीसोडर्म से। ठीक है। रुधिर का पीएच यानी ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.3 से 7.5 तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से किसके रुधिराणु में केंद्रक पाया जाता है? तो ऊंट के। ठीक है। स्तनधारियों के सबसे छोटे लाल रुधिराणु पाए जाते हैं कस्तूरी मृग में। कस्तूरी मृग में। स्तनधारियों में सबसे बड़े रुधिराणु पाए जाते हैं, ये ऊंट में पाए जाते हैं। स्तनधारियों के एरिथ्रोसाइट्स में अनुपस्थित होता है, तो ये होता है सेंट्रियोल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, नहीं सॉरी, सेंट्रियोल नहीं आएगा इसका, ये सभी केंद्रक भी मिलेगा, गोल्जिकाय भी और सेंट्रियोल भी मिलेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से ग्रैन्युलोसाइट्स नहीं है। इनमें से ग्रैन्युलोसाइट्स नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट। मनुष्य में लाल रुधिराणु का जीवन काल होता है 120 दिन। क्वेश्चन नंबर 10 है, नीले रंग का रुधिर पाया जाता है, तो यह आएगा इसका मॉलस्का एवं आर्थ्रोपॉड में जो उसका जो खून पाया जाता है वो नीले रंग का होता है। ठीक है। नीले रंग का क्यों होता है? क्योंकि वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर देता है। ऑक्सीजन से रिएक्शन कर देता है। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, मनुष्य में रुधिर की मात्रा पाई जाती है, ये पाई जाती है 5 से 6 लीटर। सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि है, तो यहाँ 14 का ए, प्लीहा जो है वो सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 15 है, रुधिर का थक्का जमने की क्रिया में सहायक है हिपेरिन, हिस्टेमिन, सेरोटोनिन या प्रोथ्रोम्बिन। तो हिपेरिन जो है ये रुधिर का थक्का जमाने में मदद करता है। प्रश्न नंबर 16 है आपका, भ्रूणीय अवस्था में लाल रुधिर कणिकाएं बनती हैं यकृत में, अस्थिमज्जा में, हृदय में या इन सभी में? तो इसका सही जवाब होगा यकृत में। सबसे बड़ा रुधिराणु है न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट या एरिथ्रोसाइट्स? तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब होगा मोनोसाइट्स। प्रश्न नंबर 18 है, एबीओ रुधिर वर्ग की खोज की थी। पूछ रहा है आपसे कि एबीओ रुधिर वर्ग जो है उसकी खोज किसने की थी? लैमार्क ने, डार्विन ने, लैंडस्टीनर ने या ह्यूगो डी ब्रिज ने? तो प्रश्न नंबर 18 का सही जवाब मिलेगा आपका लैंडस्टीनर। ब्लड ग्रुप की खोज इन्होंने ही की थी। रुधिर वर्ग एबी की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने, डी कास्टोलो ने या स्टर्ले ने या दोनों ने? तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब आएगा लैंडस्टीनर और डी कास्टेलो ने, इन दोनों ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी सही है, 19 का डी सही है। प्रश्न नंबर 20 है आपका, इनमें से कौन से रुधिर वर्ग का रुधिर सभी को दिया जा सकता है? ए को, बी, ए बी, ओ? तो इनका सही जवाब होगा ओ वर्ग वाला रुधिर सभी को दिया जा सकता है। सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन सा होता है? उम्मीद करता हूँ ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि सर्वग्राही कौन सा कहलाता है। चलिए बताइए, ए कहलाएगा, बी कहलाएगा या ए बी या ओ? तो आपका सही जवाब हो जाएगा
AB। ठीक है। RH कारक की खोज सर्वप्रथम की थी, किसने की थी? RH कारक की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर एवं वीनर ने, लैंडस्टीनर एवं डी कास्टेलो ने, लैंडस्टीनर एवं स्टर्ले ने, डी कास्टेलो एवं स्टर्ले ने। प्रश्न नंबर 22 का सही जवाब क्या होगा बच्चों? तो सही जवाब होगा आपका 22 का, ये होगा आपका ए। ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है, क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। परिवहन का मतलब सभी जानते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाना। किसका काम है? रुधिर का। सॉरी, रुधिर में तो ऑक्सीजन मिली रहती है, ठीक है। उस ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? रुधिर करता है। और रुधिर किस में होता है? रुधिर में क्या मिला होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से क्या दिखता है? खून रेड कलर का दिखता है, ठीक है। एक सामान्य वयस्क मनुष्य में रुधिर दाब होता है, एक सामान्य मनुष्य में रुधिर दाब होता है। ये 26 का हमारा हो जाएगा बी। 26 का हमारा बी, 120 से 80 mmHg। एक चक्रीय परिसंचरण यानी सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है स्तनधारियों में, सरीसृपों में, मछलियों तथा उभयचरों में या मछलियों में। 27 का आ जाएगा आपका डी। श्वेत रुधिराणुओं की संख्या में बढ़ोतरी कहलाती है एनीमिया। श्वेत मतलब वाइट ब्लड सेल्स की बात कर रहा है। रुधिराणुओं की संख्या में बढ़ोतरी क्या कहलाएगी? एनीमिया, पॉलीथीमिया, ल्यूकोपीनिया या ल्यूकीमिया। तो 28 का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ल्यूकीमिया। मनुष्य में श्वेत रुधिराणुओं यानी WBC का जीवन काल कितना होता है? 10 दिन से कम या 24 घंटे, 120 दिन या 100 घंटे। 29 का सही जवाब क्या होगा? 29 का सही जवाब होगा 10 दिन से कम। हृदय में पेस मेकर है। प्रश्न नंबर 30 देखें। हृदय में पेस मेकर है AV नोड, SA नोड, AV नोड, SA नोड या पुरकिंजे तंतु, हिंज का बंडल। क्या है ये है हमारा SA नोड। शिराएं जो ऑक्सीकृत रुधिर रखती हैं कहलाती हैं पल्मोनरी, B कोशिकाएं, C अयोर्टा या D इनमें से कोई नहीं। तो 31 का क्या हो जाएगा आपका? 31 का हो जाएगा आपका A पल्मोनरी। 32 है आपका रुधिर दाब यानी ब्लड प्रेशर इनमें से किस में पाया जाता है? इनमें से किस में पाए जाने वाला दाब है? धमनियों में, शिराओं में, आलिंद में, निले में। तो 32 का सही जवाब क्या होगा? धमनियों में। अच्छा, 33 है द्वितीय हृदय ध्वनि है लंब, तीसरा लब, डब, डब। द्वितीय हृदय ध्वनि कौन सी है? इसमें आपको बताना है द्वितीय हृदय ध्वनि कौन सी है। तो आ जाएगा आपका डब, सी वाला क्वेश्चन। सी बिल्कुल सही जवाब है, डब प्रकुंचन में अंत में। खुला परिवहन तंत्र कहलाता है, खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है इनमें से किस में पाया जाता है? कीटों में, जोंक में, मोलस्का में या इन सभी में। 24 का बताएं। 24 किस में आएगा? कीटों में। कीटों में खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। हृदय का प्रयोग किसका पता लगाने में किया जाता है? तो सभी जानते हैं हृदय का पता हृदय स्पंदन का पता लगाने में किया जाता है, ECG का प्रयोग।
35, तो 35 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा यहाँ पर, 35 का ए आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 36, क्वेश्चन नंबर 36। हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली है पेरिटोनियम, प्लूरा, पेरिकार्डियम या म्यूकस। देखिए म्यूकस नहीं होगी, म्यूकस नहीं होगी। 36 का ये आएगी आपकी पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम आपका सही जवाब होगा। पेरिकार्डियम क्या होगा, आपका सही जवाब होगा। सी, रुधिर दाब मापा जाता है। रुधिर दाब किस में मापा जाता है, ये मापा जाता है आपका, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 37 का सी सही जवाब हो जाएगा, स्फैग्मेनोमीटर द्वारा। RH कारक सर्वप्रथम किस में खोजा गया था, नर मानव में, मादा मानव में, कुत्ते में, बंदर में। तो RH फैक्टर सबसे पहले बंदर में खोजा गया था। 38 का डी। लसिका का रंग कैसा होता है, लाल, पीला, रंगहीन, नीला। तो 39 का आपका सही जवाब हो जाएगा रंगहीन, कोई रंग नहीं होता। किसका, लसिका का। ठीक है। स्तनधारियों के हृदय में पाया जाने वाला, स्तनधारियों के हृदय में पाया जाने वाला शिरा आलिंद नोड SA जाना जाता है स्वतः नियंत्रक, पेसमेकर, समय नियंत्रक या स्पंदन नियंत्रक। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, पेसमेकर। सही जवाब पेसमेकर। प्रश्न नंबर 41 है आपका, केंद्रक युक्त लाल रुद्राणु नहीं पाए जाते पक्षी में, मेंढक में, बकरी में या इन सभी में। इनमें से किस में जो होती है RBC नहीं पाई जाती, बताएं इसका सही जवाब। तो सही जवाब हो जाएगा बकरी में। प्रश्न नंबर 42 है आपका, 42वां प्रश्न है, किस रूप में कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर के अंदर प्रवेश करती है, मैग्नीशियम कार्बोनेट के रूप में, सोडियम कार्बोनेट के, पोटेशियम कार्बोनेट के या सोडियम बाइकार्बोनेट के। तो सही जवाब हो जाएगा इसका डी, सोडियम बाइकार्बोनेट के। प्रश्न नंबर 43 है आपका, रुधिर में पाया जाने वाला तत्व है, तो ये आएगा आपका क्रोमियम। रुधिर में क्या पाया जाता है, क्रोमियम भी पाया जाता है। प्रश्न नंबर 43 का डी पहले से लगा हुआ है। अच्छा, रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है और ये वाला भी। रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की, स्टीफन हेल्स ने, विलियम हर्वे ने। रुधिर परिसंचरण समझते हैं ना, रुधिर परिसंचरण का मतलब ब्लड सर्कुलेशन की बात कर रहा है ये। स्टीफन हेल्स ने, विलियम हर्वे ने, स्टर्लिंग ने या अरस्तु ने। प्रश्न नंबर 44 का बी, विलियम हर्वे ने ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी। धमनी, जिसको हम आर्टरी कहते हैं, शिरा से किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती है। धमनी शिरा से किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती है। प्रश्न नंबर 45 का आपका सही जवाब होगा कपाट। अच्छा, 46 है, धमनियों की भित्ति में कोलेस्ट्रॉल के जमाव से कौन सा रोग होता है। धमनियों की भित्ति में कोलेस्ट्रॉल के जमाव से कौन सा रोग होता है, एथ्रोकठिन्य, धमनी कठिन्य, उच्च रक्तचाप या हृदय अवरोध। प्रश्न नंबर 46 सही जवाब हो जाएगा इसका बी, धमनी कठिन्य। ठीक है। प्रश्न नंबर इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है ये, प्रश्न 47, मनुष्य में हृदय दर किसके द्वारा आरंभ होती है। मनुष्य में हृदय दर किसके द्वारा आरंभ होती है,
एसे नोड, पुरकेंजी तंतु, एवी नोड, हिस तंतु। इनमें से एक सही जवाब बताएं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? एसे नोड। एसे नोड सही जवाब क्या हुआ आपका? एसे नोड सही जवाब। सॉरी, तो सही जवाब क्या होगा इसका? एसे नोड। 48 वाला प्रश्न है, वह मध्यचर्मी गुहा जिसमें रुधिर उपस्थित होता है। तो इसको कहते हैं हम हीमो गुहा। इसको हम क्या कहते हैं? हीमो गुहा। 47 का ये आएगा हमारा 48 का सी। 48 का सी। 48 का सी क्वेश्चन। देखिए, ये पारिस्थितिक तंत्र से प्रश्न लिए गए हैं। तो पहला प्रश्न है, सागरों में पौधों द्वारा उत्पादित जीव भार होता है। तो ये होता है आपका 85%। कितना होता है? 85%। एक तालाब पारितंत्र यानी पॉन्ड इकोसिस्टम में सर्वाधिक क्या होता है? तो सर्वाधिक होते हैं उसमें उत्पादक। ठीक है। फिर है आपका, एक खाद्य कड़ी के घटकों के प्रकार हैं। उत्पादक हैं शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वोच्च। तो मांसाहारी माने तो घटनाक्रम में एक तत्व से दूसरे में पहुंचने वाली ऊर्जा का क्या होगा, ये बताना है। क्या होगा? तो प्रश्न नंबर 3 का हमारा सही जवाब क्या होगा? ए। ये एक अन्य खाद्य कड़ी द्वारा फिर से पकड़ ली जाती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है हमारा। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, सही खाद्य कड़ी को चुनिए। तो सही खाद्य कड़ी को चुनिए। तो सही खाद्य कड़ी आपकी यहाँ भी प्रश्न नंबर 4 है। 4 का 4 है, पादप प्लावक, जंतु प्लावक और मछली। ठीक है। पादप प्लावक होंगे, फिर उसको जंतु प्लावक खाएंगे, जंतु प्लावक को मछली खा लेंगी। ठीक। इनमें से कौन सा कार्बन चक्र योगदान देता है? तो श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, जीवाश्म ईंधन का दहन। तो ये सभी सही आंसर है। किसी पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का मार्ग होता है उत्पादक। तो सही इसका जवाब होगा, मैं एकदम से लगा दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती चली जा रही है। तो उत्पादक शाकाहारी, मांसाहारी एवं अपघटक। प्रश्न नंबर 7 दे रखा है, किस पौधे किस तरह कार्बन चक्र में सहयोग करते हैं या सहयोग देते हैं? तो जब ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो ये वायुमंडल से CO2 लेते हैं। सही जवाब सी। 7 का सी। प्रश्न नंबर 8 है, इनमें से किस रूप में अपघटक उत्पादक जैसे होते हैं? उत्पादक जैसे होते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 का डी सही है। दोनों ही जीव मंडलों के लिए कार्बनिक भोजन की आपूर्ति करते हैं।